प्रियजनों, आज नवरात्रि की दूसरी रात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी की रात है। माँ ब्रह्मचारिणी की रात है। माँ ऐसे समय में माँ की सेवा वंदना की जाती है। भक्तों के जो श्रद्धा हो, भक्ति हो, भाव हो, वो भक्ति भाव दर्शाया जाता है। माँ तो फिर पूरे ब्रह्मांड की माँ है। उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं। उसकी सेवा में तो पूरा ब्रह्मांड लगा है। सारे देवता गण लगे हैं, देवियाँ लगी हैं, गण लगे हैं। माँ आज श्रद्धा भक्ति से माँ के श्री चरणों में मिश्री का भोग लगाया हूँ। कल कुछ और भोग था शैलपुत्री माँ के लिए। आज ब्रह्मचारिणी माँ को मिश्री का भोग लगा है। अब कल माई के जो कृपा होगी वो होगा। ये हमारे काल भैरव जी हैं अपने उग्र रूप में, और ये हमारी माँ है अपने उग्र रूप में। देख लो, दर्शन कर लो सभी लोग, क्या उग्रता है माँ की। देखो चेहरे को, देखो चेहरे को, देखो विधिवत। ये माँ हमारी अपने उग्र रूप में है। ऐसी माँ का सेवा करने का जो सौभाग्य हमको मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूँ। और ये हमारी कामाख्या मैया हैं। अब इस फोटो को भी आप लोग विधिवत दर्शन करिए। माँ कामाख्या हमारी यौन रूपा स्वरूपा हैं। दर्शन कर लीजिए इस दिव्य शक्ति का। मेन रूप माँ का ये है। दर्शन करिए कामाख्या माँ का। और ये काली माँ हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। ये हमारी नवदुर्गा मैया, शेरा वाली मैया, मेरी प्यारी मैया। माँ के लिए ये अखंड ज्योत नवरात्र में जल रही है। प्रियजनों, सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है। कोई माँ को 56 भोग लगाता है, कोई सोने की थाली में लगाता है, कोई चांदी की थाली में लगाता है। लेकिन कोई गरीब भक्त हो, वो क्या करे, ये सोचने का विषय है। अगर कोई भक्त गरीब है, सुयोग्य नहीं है, तो वो क्या करे। क्या उसकी भक्ति को माँ नहीं सुनेगी। ये सोचने का विषय है। हमारा इतिहास गवाह है। वाल्मीकि जी की कथा तो सब लोग जानते ही होंगे। बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन वो कौन से सोने की थाली में कौन से 56 भोग लगाते थे प्रभु को, माँ को। लेकिन उनकी भक्ति से प्रभु प्रसन्न हुए, माँ प्रसन्न हुई, तो उनको महर्षि वाल्मीकि बना दिए। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े महान ऋषि बने, जो रामायण की रचना उन्होंने की। प्रियजनों, जब हमारा ये इतिहास धर्म गवाह है, तो हमको उसको भी देख करके चलना है। कबीरदास जी
कौन से करोड़पति खरबपति के घर के थे, लेकिन उनकी भक्ति को भी देखिए तो प्रभु ने माने कैसी कृपा की है उनके ऊपर। आज उनके शब्दों का, उनके दोहों को लोग मंथन करते हैं, उनके ऊपर पीएचडी करते हैं, तरह तरह की बातें। रहीम दास जी थे, अब ऐसे महान ऋषि जब अपनी धरती पर माँ की गोद में पैदा हुए, किसी डिग्री कॉलेज में नहीं गए, नहीं पढ़ाई किए, तो पढ़े लिखे साधु संतों से तो महान वो लोग हुए कि नहीं हुए, सोचने का विषय है। जो बड़े बड़े धर्माचार्य बने हैं कि मैंने पढ़ा, ये पढ़ा है, वो पढ़ा, वो पढ़ाई किया, वो पढ़ाई किया, हम अपने को महान बताते हैं, लेकिन पीछे वो लोग संत कौन सी डिग्री कॉलेज की पढ़ाई किए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी, वाल्मीकि जी, अरे बहुत बातें हैं, बहुत कथाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आँख मूंद करके कोई उपदेश दे तो भैया आम जनता तो उनके उपदेश के ऊपर रहती है, लेकिन हमारे गले के नीचे नहीं जाता है कोई उपदेश। हमको तो जो हमारी माँ उपदेश देती है, बताती है, बेटा ऐसा करो वैसा करो, मैं वैसा कर लेता हूँ। अब वो माँ को अच्छा लगता है मेरी भक्ति, तो दूसरे का हमको सलाह लेने की क्या ज़रूरत है। दुनिया कुछ भी करे तो हम दुनिया के हिसाब से तो नहीं चल पाएंगे ना। हमको तो अपनी माँ की सेवा करनी है और अपने भाव भक्ति में करनी है। और वो भाव भक्ति हमारी कैसी है ये हम तो अपने मुख से क्या कहूँ, वो तो माँ ही जाने, माँ ही समझे। आज माँ समझती है हमारी, जानती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, तो उसका परिणाम है कि आज कामाख्या धाम देश के कोने कोने से लेकर के कई देशों में नाम है। तो ये माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, प्रभु के आशीर्वाद है। हमारे यहाँ डिग्री वाला कोई काम नहीं है, डिग्री से कोई मतलब नहीं। माँ ने जो हमको मार्गदर्शन किया है, उपदेश दिया है, यही हमारी गुरु है, यही हमारी माँ है, यही हमारे पिता है, यही हमारे भाई बंधु कुटुंब कबीला है, यही हमारा ब्रह्मांड है, यही हमारा संसार है, यही हमारी सब कुछ है। तो जब हमने अपने माँ को श्री चरणों में, मैया के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे करने योग्य कुछ है? जब मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ तो मैं क्या जानूँ। मैं जो कुछ था वो हमने माँ को समर्पित कर दिया, माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया कि माँ तुम ही हमारी सब कुछ हो। आज माँ की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, जो माँ की कृपा से माँ कामाख्या धाम दरबार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा तो बस माँ के आदेशानुसार जो कुछ है वो होता है।
बाकी तो सब माँ की कृपा है, माँ ही जो चाहे वो सब करे करावे। बहुत बातें हैं। हमारी भैया ये हमारी 10 महाविद्या हैं, इनका भी आशीर्वाद है। और हम ज़्यादा इसमें क्या कहूँ। ये नवरात्र की दिव्य ज्योति जल रही है मैया की। अब इस दिव्य ज्योति दो दिव्य ज्योति हैं। एक ये घी का है, शुद्ध घी का माँ की दिव्य ज्योति है। इधर काली माँ के सामने सरसों के तेल का, ये देखिए तेल भी भरा पड़ा है। तो अपनी अपनी भक्ति का सिस्टम है, अपनी अपनी भक्ति का भाव है। हमारी भक्ति जो है वो माँ ही जान सकती है, हमारे प्रभु जान सकते हैं। और हमसे किसी से क्या मतलब है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हमारे हिसाब से जो होता है चलता है तो वो माई के कृपा प्राप्त करता है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय हो। कामाख्या माँ की जय हो। माँ जय हो। माँ के दोनों रूप को दर्शन करिए और प्रेम से बोलिए कामाख्या माता की जय। जय हो माँ।